अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। क्योंकि अभी आप लोगों का लेवल इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज पे आपको डिटर्मिनेंट लेना सिखाया जा रहा है 2x2 मैट्रिक्स है। 2x2 अब आप लोगों को पता होगा ये 2x2 क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया गया है कि यहाँ हम किस टाइप के मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें पढ़ते हैं। लेट A इज इक्वल टू ABCD। ये आपका कोई मैट्रिक्स है, A आपके मैट्रिक्स का नाम है, ABCD ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब देखें 2x2 है ये मैट्रिक्स, 2x2 है मतलब दो ही रो है आपके पास और दो ही कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपने, बी आर 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स द डिटर्मिनेंट ऑफ आर डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए, मतलब दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। डी टी ऑफ ए भी लिखा जा सकता है और इस सिंबल के थ्रू भी इसको शो किया जा सकता है। इस डिफ़ाइन कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट ए या ये सिंबल यूज़ करने आप लोग या ये सिंबल यूज़ कर रहे हैं आप लोग, मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट ए से मुराद डिटर्मिनेंट ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया इधर ABCD। अब देखें डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब AD को मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में आपका माइनस का निशान आएगा। माइनस का निशान लगाने के बाद आपने सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, मतलब CB को, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया AD माइनस BC। अगेन बता दूं, पहले आपने डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके लिखना है, देन माइनस का निशान लगाना है। माइनस का निशान लगाने के बाद आपने सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। इनको माइनस करने के बाद आपके पास कोई जनरल टर्म लिख दी है, मतलब लैम्डा मैंने लिख दिया है। लैम्डा से मुराद कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये तो आपको एक जनरल एग्जांपल दी थी मैंने। जनरल एग्जांपल के साथ हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसके एलिमेंट जनरल नहीं होंगे, कोई रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर के अकॉर्डिंग जो है हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल है लेट B इज इक्वल टू 1 1 माइनस 2 3। डिटर्मिनेंट ऑफ B या डिटर्मिनेंट ऑफ B दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मैं यहाँ दोनों तरीके इसलिए आपको बता रही हूँ कि दोनों में से कोई एक चूज़ कर लें आप तो काफ़ी है यही। 1 1 माइनस 2 3। अब डिटर्मिनेंट का साइन डाला इधर भी क्योंकि हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो मैट्रिक्स वाली ब्रैकेट को ख़त्म करके हमने डिटर्मिनेंट का सिंबल जो है यहाँ यूज़ कर दिया। अब देखें डायगोनल एंट्रीज मेरे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई 3, तो मैंने पहले 1 को मल्टीप्लाई 3 के साथ किया। ये आपका माइनस का निशान जो फार्मूले में आपको ऊपर मैंने बताया है वो, और फिर आपका सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना, -2 मल्टीप्लाई 1, 3 1 ज़ा 3। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस रकम में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको डिटर्मिनेंट अच्छे से क्लियर हो जाए। M इज इक्वल टू 2 6 1 3। देन डिटर्मिनेंट M इज इक्वल टू, हाँ जी डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया मैट्रिक्स की ब्रैकेट वाला निशान हटा के, 2 6 1 3। हाँ जी प्रिंसिपल डायगोनल 2 3 ज़ा 6 मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, ये आपका सेकेंडरी डायगोनल। पहले फर्स्ट आपने प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का निशान लगा देना है, देन आपने सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, जो कि इज इक्वल टू होता है क्या है, इज इक्वल टू 0। ये देखें इधर हमारे पास आंसर आया था 5 बिलोंग टू रियल नंबर्स। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ये था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का एक टॉपिक था, पहला टॉपिक था जिसमें हमने
डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स सीखा है। मतलब आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिया जाता है। तो कैसे लिया जाता है आपको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। पहले जनरल मैट्रिक्स की एग्जांपल दी, जनरल मैट्रिक्स के बाद हमने 2 एग्जांपल्स ली रियल नंबर का मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट आपको लेना सिखाया है, जिसमें से कुछ का आंसर मेरे पास रियल नंबर आ रहा था और कुछ हमारे पास 0 आ रहा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बिल्कुल क्लियर है तो ये उसी से बेस कर रहा है कि मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है। चलें लेट्स सपोज डैट हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to the 0। देखें, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने से बाद में आंसर हमारे पास उसका 0 आ जाता है तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। डेट इज़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ए मैट्रिक्स को ले लेते हैं 1 2 0 0 इज़ आ सिंगुलर मैट्रिक्स सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 मल्टीप्लाई 0 आपको बताया था पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, माइनस का निशान लगाना है, देन आपने सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 0 हुआ ये भी 0 आ गया और 0 मल्टीप्लाई 2 हुआ ये भी 0 आ गया, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास 0 आंसर आ जाए, वो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ आ मैट्रिक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स is not equal to 0, that is determinant A not is equal to 0। अब देखिए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0 के ना हो तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के थ्रू इसको वेरीफाई करते हैं। A इज इक्वल टू 1 1 0 2, डिटर्मिनेंट ऑफ A 1 मल्टीप्लाई 2। दोबारा बताते चलूँ आप लोगों को, प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 2 2, इधर आएगा आपका माइनस का निशान, देन 0 मल्टीप्लाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई 2 0 मल्टीप्लाई ये तो रकम होगी आपके पास 0, लेकिन 1 मल्टीप्लाई 2 जो है आपके पास डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आया, आंसर क्या आया इसका, कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल ना आए, वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। नोट, ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज इज आइदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब देखिए, आपके पास बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, उन मैट्रिक्स में बहुत सारे मैट्रिसेस आपके पास सिंगुलर आएंगे, बहुत सारे नॉन सिंगुलर आएंगे। मतलब उनका आंसर या तो इक्वल टू 0 आता है या इक्वल टू 0 नहीं आता। ऐसे मैट्रिक्स जिनका तो इक्वल टू 0 आ जाता है हम उसे कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और जिनका नहीं आता इक्वल टू 0 तो हम उन्हें कह देते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, adjoint of a square matrix A is equal to A, B, C, D is obtained by interchanging the diagonal entries. Interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. Adjoint of a matrix A denoted by adjoint A. अब यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, डेफिनेशन में है आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में चेंजिंग क्या हो रही है, डायगोनल एंट्रीज। यहाँ हमने क्या चेंज करनी है, डायगोनल एंट्रीज। और आपको पता है डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये वाली, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, मेन डायगोनल यही होता है। अगर अदर एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल्स। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। अब ये दो कंडीशन है जो आपने याद रखनी है।
कि पहले काम हमने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है और साइन किन के चेंज करते हैं, जो अदर एंट्रीज पड़ी है, तो वो आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मेरे पास ये था, तो मैंने क्या किया, ए और डी की जगह चेंज कर दी, डी को ए पे ले गई और ए को डी पे ले गई। ये देखें, इंटरचेंज किया दोनों को, इनको इंटरचेंज कर दिया और इनके साइन चेंज कर दिए। अब साइन कैसे चेंज किए थे, प्लस में थे और माइनस लिख दिया, यहाँ भी प्लस था और माइनस लिख दिया। इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज एंड अदर साइन, अदर एंट्रीज की जो है हमने साइन चेंज कर दिए। इसको हम अब एक रियल एग्जांपल के थ्रू भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैट्रिक्स P है, ठीक है, P इज इक्वल टू हमारे पास है, P इज इक्वल टू 1 2 3 0। देन एडजॉइंट ऑफ P, क्योंकि मैट्रिक्स का नेम मेरे पास क्या है, P। एडजॉइंट ऑफ P इज इक्वल टू जी, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज की जगह तब्दील कर देंगे, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1, और अदर एंट्रीज जो है हमारे पास उनका क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, मतलब -2 -3। ये आपका एडजॉइंट फाइंड हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट Q कोई मैट्रिक्स है, Q मैट्रिक्स में 2 -1 3 -4, तो एडजॉइंट Q हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट Q इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज चेंज कर देंगे, 2 की जगह -4 आ गया और -4 की जगह 2 आ गया, और इन बाकी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने तो माइनस का 1 है, तो बेटा जी यहाँ आपके पास हो जाएगा +1, और यहाँ +3 है तो यहाँ मैं कर दूँगी -3, ठीक है। मतलब साइन चेंज करने का यही होता है, अगर वो आपके पास पहले एंट्री पॉजिटिव पड़ी है तो उसको माइनस कर दो, और अगर नेगेटिव पड़ी है तो उसको पॉजिटिव कर दो। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, जाहिर बात है जब आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो ही आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे ना। चलें, लेट उसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेट A एंड B बी 2 नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस। अब देखें इधर भी कंडीशन आ रही है जी, आपको जितने भी ये मैंने टॉपिक इस रिलेटेड पढ़ाए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी, सब में कंडीशन क्या आ रही है, मैट्रिक्स आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इस बात को माइंड में लाजमी याद रखिएगा। यहाँ हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन जो है वो यूज़ हो रही है कि 2 मैट्रिसेस हैं, नॉन सिंगुलर हैं, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब अगर A का ऑर्डर 2/2 है तो B का भी 2/2 ही होना चाहिए। देन A and B are said to be multiplicative inverse of each other if AB is equal to BA is equal to I। अब देखें AB कर लें या BA कर लें, दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या मैट्रिक्स आए, I से मुराद क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। द इनवर्स ऑफ A इज डिनोटेड बाय A इनवर्स, थस A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर। हाँ जी, ये आपके पास एक की पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है हमारे पास कब पॉसिबल होगा, अगर मैट्रिक्स आपका नॉन सिंगुलर है। देखें ना, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेने से 0 आ जाता है तो हम उसको नेक्स्ट क्या सॉल्व करेंगे, उसका क्या इन्वर्स लेंगे, ठीक है।
तो ये आपको माइंड में होना चाहिए कि जब हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो वो इक्वल टू ज़ीरो ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो इसलिए कहा गया है कि किसी भी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स लेना है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो ही उसका इन्वर्स लिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका डिटर्मिनेंट ही जब सिंगुलर आ गया तो तब तो मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये आपने कंडीशन याद रखनी है। ए मैट्रिक्स है और उसके साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई के इक्वल आ जाए, या ए इन्वर्स है और उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो आपके पास मैट्रिक्स आई आएगा। नेक्स्ट देखें, इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहते हैं अगर आप किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही इन्वर्स ले रहे हैं तो वो दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ठीक है, इस बात को माइंड में रखिएगा एज आ MCQs के लिए कि इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेती हूँ, सपोज डैट आई इज इक्वल टू 1 0 0 1, तो इसको ही हम कहते हैं ना आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। कहते हैं कि अगर इसी का इन्वर्स लिया जाए, इन्वर्स लेने के बाद दोबारा आपका यही मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको एज ए MCQ आपने माइंड में रखना है। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट। अब हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है एडजॉइंट को इस्तेमाल करते हुए, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। लेट M इज इक्वल टू ABCD। ये कोई मैट्रिक्स मैंने ले लिया है, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ M, that is M inverse first we find the determinant as inverse is possible only of a non-singular मैट्रिक्स। अब देखें, कहता है मैट्रिक्स का पहले हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट वो क्यों कह रहा है कि पहले डिटर्मिनेंट लेंगे? डिटर्मिनेंट लेने से हमें पता लग जाएगा कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे तो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, वो सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर। तो अभी अभी पढ़ा है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स लिया जाएगा, अदरवाइज़ उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। तो M मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। डिटर्मिनेंट ABCD इज़ इक्वल टू, हाँ जी, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं AD माइनस CB। तो ये तो हमारे पास इक्वल नहीं आया 0 के, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो है वो हम एडजॉइंट के ज़रिए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट M इज़ इक्वल टू, हाँ जी, इसका एडजॉइंट ले, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लें। एडजॉइंट में क्या था, इस मैट्रिक्स की जगह चेंज करनी थी, डायगोनल मैट्रिक्स की कर दें जी, D की जगह A की जगह D लिख दें और D की जगह A लिख दें। यहाँ के एंट्रीज की साइन चेंज कर दें। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट। देन M इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट एम ओवर एम डिटर्मिनेंट। जी, तो अब आपको जनरल पता लग गया है कि एम इनवर्स कैसे फाइंड करना है। एम इनवर्स फाइंड करने से पहले मतलब एम इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट एम एम डिटर्मिनेंट। हमने पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है। अगर तो वो 0 आ जाता है तो नेक्स्ट हम कह देंगे कि यहाँ जो है इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर 0 नहीं आता मतलब नॉन सिंगुलर आ जाता है तो फिर हम नेक्स्ट उसका एडजॉइंट लेंगे और उसका इन्वर्स फाइंड कर देंगे। तो ये आपको जनरल तौर पे बता दिया गया है। नेक्स्ट जो है फिर अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके उसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम करते हैं लेट a इज इक्वल टू 2 1 -1 -3 then determinant of a is equal to 2 1 -1 -3। इसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? 2 3 6 माइनस का 6 प्लस माइनस ये माइनस का 1 आ गया इज इक्वल टू, अब देखें 2 3 6 माइनस का आना था, प्लस माइनस ये माइनस फार्मूले वाला और प्लस माइनस रख में हो रही थी तो ये 1 1 1 आ गया। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। -6 + 1 -6 + 1 इज इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 5 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, क्योंकि अगर इधर ही हमारे पास 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका। अब नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया, इट्स मीन डैट ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का तो इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम फार्मूला लगाएंगे। थर्ड ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। जी, एडजॉइंट ए ये है ए, इसका एडजॉइंट कैसे लेते हैं मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। -3 2 प्रिंसिपल डायगोनल की जगह को चेंज कर देना है और अदर एंट्रीज के साइन को चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है -5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 -1/5 इंटू -3 -1 1 2 इज इक्वल टू, अब ये नेक्स्ट जो है आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। जी, मल्टीप्लाई करवाने के बाद देखें ये हमारे पास बाहर माइनस था तो ये माइनस जाके माइनस प्लस हो गया, और जो अदर एंट्री प्लस में थी वो हमारी माइनस में मुंतकिल होगी, सिर्फ इस बाहर वाले माइनस की वजह से जो हमारे 1/5 के साथ मौजूद था। नेक्स्ट देखें ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब हमने फाइंड करना क्या है कि ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं। तो इसको लेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, आपके पास ए मैट्रिक्स क्या है? 2 1 -1 -3, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स जो ए इनवर्स निकाला है। ए इनवर्स है आपके पास 3/5 1/5 -1/5 -2/5। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। तो ये हमारे पास आ गया 2 3 6/5 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/5 1/5 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1/5 ही आ गया। फिर नेक्स्ट 2/5 प्लस माइनस 2/5 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2/5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 3/5 माइनस प्लस 1/5
सॉरी ये भी 3/5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 3 पड़ा है। 3 1 3, 3/5। फिर नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास आ गया प्लस माइनस माइनस 1/5, और माइनस माइनस प्लस हमारे पास हो गया 3 2 6/5। तो अब ज़रा इधर गौर कीजिएगा, क्या हमारी डेफिनेशन फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। इसका अगर एलसीएम ले तो 5 आ जाता है, तो एलसीएम ले लें, 5 आ गया। 6 - 1, इधर भी एलसीएम ले लें, 5 आ गया। 2 - 2 -3 + 3 -1 + 6/5। तो ये ज़रा गौर करें, ये तो वैसे ही आपका ज़ीरो हो गया ना, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ज़ीरो हो गया। इधर भी ज़ीरो आ गया और इधर भी ज़ीरो आ गया। अब इधर आपके पास 5/5 है और इधर भी आपके पास 5/5 है, तो ये आपस में कट के, तो ये आपके पास क्या रिमेनिंग बची है, 1 0 0 1। तो हमने यही तो प्रूफ करना था, ए इनवर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।